बना है, लेकिन यहाँ पे ना वॉच के अंदर हमेशा ये वाला लेंथ जो है लंबा होता है। मतलब घड़ी एकदम स्ट्रैप के बीच में नहीं होती है, वो थोड़ा ऊपर साइड, इस साइड होती है। डिजाइन वैसे अच्छा है, लेकिन लॉजिकली यहाँ पे जो है ना कुछ चीजें गलत हैं। ये अच्छा बना है अंदर का पार्ट। नेक्स्ट देखते हैं। ये भी अच्छा है। दिशांत आपका नाम है? हाँ ठीक है। हाँ चलो ये भी अच्छा है। नेक्स्ट पे देखते हैं। देखो आपने लेबल थोड़ी बनाया है, ठीक है, आपने बनाया है एक बॉक्स का पैकेजिंग। फ्री पिक पे गए थे। साइज भले थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, स्ट्रेच वगैरह कर दो थोड़ा बहुत, लेकिन मेरे ख्याल से उस हिसाब का बॉक्स तो मिल जाएगा। मैं पे लिखता हूँ बॉक्स मॉकअप। इस पे शो हो सकता था ये। मेरे ख्याल से ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करना पड़ेगा, अगर स्ट्रेच करना पड़ेगा, क्योंकि इसका ये देखो जो ये वाला पार्ट भी है, लेंथ तो थोड़ी लंबी है जैसे आपने यूज़ किया है, ठीक है, तो मेरे ख्याल से तो बन जाना चाहिए था। ठीक है, ओके। लास्ट वाली क्लास की ना एक बार रिकॉर्डिंग देखना, मैंने भी एकदम मेजर करके नहीं बनाया। जब इसको मैं जब अप्लाई कर रहा हूँ थोड़ा सा स्ट्रेच करके ही अप्लाई कर रहा हूँ उस चीज़ को मैं। ठीक है चलो, ये क्या है? पेंसिल। ठीक है। ठीक है, अच्छा बना है। मैंने इसमें डिज़ाइन नहीं करवाया था अंदर, डिज़ाइन ही बनवाया था ना, बनवा दिया था। अच्छा ठीक है, तो आपने नहीं बनाया? कहाँ तक बनाया था? अच्छा बना दिया था ये, ठीक है। और ये वाला पार्ट भी बना के देखना था, ये भी तो इजी था। ठीक है, ये भी बना के देखते तो 5 मिनट में बन जाएगा। ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं अभी के लिए। अनुज आपने कुछ नहीं भेजा? सर मेरा अभी पूरा नहीं हुआ, मैं अभी आधे घंटे तक और भेज देता हूँ, क्लास के आधे घंटे बाद भेजता हूँ। दीपांशु आप भी भेजना। दीपांशु ने शायद कुछ नहीं भेजा है। कुछ नहीं भेजा है। सर भेज दूंगा मैं भी अभी। ठीक है। फिलहाल आज की क्लास में हम क्या करेंगे, कुछ टूल्स मैं कवर करवा रहा हूँ आज की क्लास के अंदर, ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में मैं उसी के बेस पे एक ग्रीटिंग कार्ड बनाऊंगा। ठीक है, तो बेसिकली अभी क्या करना है, मैं फाइल पे क्लिक करता हूँ, न्यू पे क्लिक करता हूँ, और एक A4 साइज या कोई भी एक रैंडम रेजोल्यूशन ले लेता हूँ, क्योंकि आज की क्लास का हमारा मेन मोटिव कोई चीज़ क्रिएट करना नहीं रहेगा। आज की क्लास का हमारा मेन मोटिव रहेगा कुछ टूल्स को याद करना सीखना, ठीक है, और इन टूल्स का प्रॉपर मैं प्रैक्टिकल यूज़ करूँगा नेक्स्ट क्लास में, अभी की क्लास में नहीं। एक बार रिकैप कर लेते हैं स्टार्टिंग से, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, ये आपको क्लियर है अभी तक? आप बताओ। क्या क्या कॉमन है? हाँ, दोनों में सिलेक्ट कर सकते हैं, कॉमन है ना। ओके,
हाँ ऑल्ट दबा के, शिफ्ट दबा के नहीं, हाँ ओके। सो पहले मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, इसके थ्रू एक तो क्लिक एंड मूव हो रहा है, एजेस राउंड होते हैं चारों कॉर्नर के, है ना। और अगर मैं यही सेम चीज यहाँ पे क्लिक करूँ, क्लिक करते ही पहले तो थोड़ा सा आइकन डिफरेंस हो गया लास्ट वाला, इस पे क्लिक करके भी ये मूव हो रहा है और एजेस राउंड हो रहे हैं, है ना। फिर डिफरेंस क्या रहा है इसके बीच में, नोड्स को, स्पेसिफिक नोड्स को सिलेक्ट कर, हाँ कि आप एक सिंगल क्लिक जब करोगे तो एक स्पेसिफिक एक ही एज देख पा रहे हो जिसको आप राउंड कर सकते हो, हाँ। और इंडिविजुअल क्लिक करके आप एक एंगल भी दे सकते हो, ठीक है। ये चीज हमारे पहले वाले में नहीं होती है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ओके। उसके बाद क्या है, सिंपल, आप इवन चाहो तो ऐसे एक स्क्वायर शेप भी बना सकते हो सिलेक्शन का, और एक ही बारी में दो एजेस को भी ऐसे राउंड कर सकते हो, ठीक है। ओके चलो ये चीज क्लियर है। फिर आता है पेन टूल, ठीक है। पेन टूल भी क्लियर होगा अभी तक, ठीक है। पेन टूल के अंदर भी ऑप्शन है और एंकर पॉइंट प्लस माइनस ये भी क्लियर है, ठीक है ओके। सो उसके बाद क्या है, सिंपल, एक ही आता है टूल जिसका नाम है ट्रांसफॉर्म टूल, ठीक है। मैं आपको इस चीज़ को समझाता हूँ पहले डायरेक्टली। इसके ऊपर आपको पहला ऑप्शन मिलेगा इसके अंदर, इसमें मैं क्लिक करता हूँ, जिसके अंदर क्या है कि लिंक अनेबल और डिसेबल करने का है, ठीक है। अगर मैं इसे इस तरीके से रिसाइज कर रहा हूँ, ठीक है, तो देखो मैं अगर वर्टिकली ऊपर नीचे मूव कर रहा हूँ अपने माउस को, तब भी क्या हो रहा है, रिसाइज दोनों, विड्थ भी हो रही है और हाइट भी हो रही है। मैंने इस लिंक को तोड़ दिया, फिर मैं रिसाइज करता हूँ, सिर्फ हाइट बढ़ रही है अब ऊपर नीचे मूव करने में। मैंने यही सेम मूवमेंट किया था, लेकिन लिंक अगर आप रखोगे तो ये रिसाइज करेगा प्रोपोर्शनली, ठीक है। और अगर आपने लिंक को तोड़ दिया तो भी रिसाइज करेगा, लेकिन इंडिविजुअली जहां पे आपने मूवमेंट करी उसी के रिगार्डिंग, क्लियर। फिर आता है ये वाला ऑप्शन जिसके अंदर है पर्सपेक्टिव। आप एक एज को इस तरीके से छोटा कर सकते हो और एक एज को फुल कर सकते हो। एक आता है ये इस तरीके का प्रोपोर्शनल, जिसके अंदर आप इस तरीके से एक ही साइड को आप मोल्ड कर सकते हो। देख रहे हो जैसे कि मैं इसको नीचे कर रहा था तो नीचे वाला पार्ट भी ऊपर आ जा रहा था, इसमें नहीं आएगा, देख पा रहे हो, नीचे वाला पार्ट ऊपर नहीं आया। मैं आपको एक चीज़ के साथ समझाता हूँ। ये चीज़ को मैंने इसे डिलीट किया, मैंने यहाँ पे बेसिकली टेक्स्ट लिखा और मैंने यहाँ पे लिखा फॉर एग्जाम्पल को भी लिख देता हूँ, यही लिखा रहने देता हूँ, इससे बड़ा किया, ठीक है। और इस तरीके से अगर बड़ा करना चाहते हो, वैसे तो आपको टेक्स्ट बड़ा करने के लिए ऐसे सिलेक्ट करना होता है, यहाँ से साइज क्लिक एंड होल्ड करना पड़ेगा। लेकिन अभी मैंने बड़ा जो टेक्स्ट करा वो कैसे किया कि बिना सिलेक्ट किए भी आप कंट्रोल और शिफ्ट को दबा दो, ऐसा करने पे आप प्रोपोर्शनली इसको बड़ा कर पाओगे। अगर आपने सिर्फ कंट्रोल को दबाया तो आइकन्स इस तरीके से आ रहे होंगे, लेकिन ये ऐसे स्ट्रेच भी कर सकते हैं। अगर आपने कंट्रोल के साथ शिफ्ट को दबाया तो ऐसे साइज बढ़ाने से देखो प्रोपोर्शनली बढ़ेगा, ठीक है। इसलिए मैं प्रेफर कर रहा हूँ कंट्रोल शिफ्ट दोनों को प्रेस करना है, फिर आपको ये साइज बढ़ाना है। और नहीं समझ में आ रहा है सिलेक्ट करके यहीं से बढ़ा लेना, ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ पे इस पर क्लिक किया और ये पहला वाला ऑप्शन यूज़ करता हूँ। इसे मैं इस तरीके से एंगुलरली मोल्ड कर सकता हूँ, नहीं हो रहा है, लेकिन टेक्स्ट के ऊपर डायरेक्टली मोल्ड नहीं होता है। पहले आपको टेक्स्ट को एक शेप बनाना पड़ेगा, ठीक है। शेप और टेक्स्ट में फ़र्क होता है। टेक्स्ट एडिटेबल होता है, आप टेक्स्ट टूल पे जाकर के उसको कभी भी एडिट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन एक बार आपने अगर टेक्स्ट को डिफाइन कर दिया एज अ शेप तो वो मॉडिफाई नहीं होगा, ठीक है। आपको बताता हूँ कैसे। आपको ऑब्जेक्ट में आकर के एक ऑप्शन मिलेगा एक्सपैंड, ठीक है। इसमें क्लिक करके ये आपसे एक चेकबॉक्स मांग रहा है कि आपको ऑब्जेक्ट बनाना है, क्या आपको वो ऑब्जेक्ट फिलेबल रखना है कि आप उसके अंदर कलर फिल कर पाओ, तो आपको ये दोनों टिक रहने देने हैं और ओके पे क्लिक कर देना है। अब ये बन चुका है ऑब्जेक्ट। आप चाहो तो किसी भी पार्ट को एक सिंगल क्लिक करके डायरेक्ट सिलेक्शन से आप उसे ऐसे स्ट्रेच कर सकते हो। देखा ना, कई बार टाइपोग्राफी होती है इस तरीके की। आपने ये लोगो देखा होगा, इसका नाम है सबवे, वो बना पाओगे अगर आपने ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना सीख लिया तो। उसके बाद आप मॉडिफाई कर पाओगे उस चीज़ को, तो मैथ में, ठीक है। सो आपने यहाँ पे क्या किया, इस तरीके से आपने एक एरो बनाना है। फॉर एग्जांपल आपने एक सिंगल यहाँ पे क्लिक किया, पेन टूल ले लिया, मान लो आपने, ये प्लस पॉइंट आता है ना इसमें, हमने लास्ट क्लास में एक पॉइंट बनाना सीखा था, यहाँ पे ऐसे क्लिक करके पॉइंट बना सकते हो, ठीक है। मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, इसे आगे स्ट्रेच कर दिया, ठीक है। मैंने यहाँ पे ये पेन टूल लिया और यहाँ पे एक सिंगल क्लिक करता हूँ, एक क्लिक यहाँ करता हूँ, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, इसे यहाँ पे स्ट्रेच कर दिया, इसे यहाँ क्लिक करके स्ट्रेच कर दिया। ऐसी चीज़ आप बना सकते हो।
मतलब एक्सपेंड करने के बाद उसको आप शेप की तरह ट्रीट कर सकते हो फुली। तो मैं इतना ठीक है। इसके बाद मैंने क्या किया कि सिंपल अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ पूरे को, और ये जो ऑप्शन मैं आपको समझा रहा था मैं इसके अंदर अगर अब यूज़ करूँगा तो आपको दिखेगा कि वो बेसिकली वो फर्क आ रहा है इसमें, ठीक है। वो प्रोपोर्शनल आपको एक 3D लुक में दे रहा है ये पार्ट, क्लियर। तो आपको कोई भी चीज़ बनानी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई सरफेस है उसके ऊपर आप शो करना चाहते हो, आपको इमेज ऐसी यूज़ कर रहे हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं पे शो करता हूँ कार एंटर किया, ठीक है। मैं कार की फ़ोटो ले लेता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या किया कि सिंपल जैसे कि एक फ़ोटो है, मैं इसके ऊपर पेस्ट करता हूँ, इसे छोटा करता हूँ, ठीक है। अब ये टेक्स्ट इसके पीछे है, सॉरी इस तरीके से, हाँ इसके ऊपर आ रहा है, इसके टेक्स्ट इसके पीछे है। कंट्रोल डाउन ब्रैकेट ओपन बेसिकली यूज़ करूँगा मैं यहाँ पे, ठीक है। नहीं पता तो यहाँ पे लिख देता हूँ जिनको नहीं पता, कंट्रोल प्लस ऐसा वाला ब्रैकेट आपको यूज़ करना है अगर चीज़ों को पीछे भेजना है तो, ठीक है। और इसको हटा करके ऐसा वाला ब्रैकेट यूज़ करोगे तो चीज़ें आगे आने लगेंगी, ठीक है। तो मैं इसे हटाता हूँ और मैंने क्या किया, ये टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और इसे मैं करता हूँ ये वाले ऑप्शन से ये वाला पर्सपेक्टिव, एंड इसे मैं यहाँ ले आऊँगा, इस डॉट को यहाँ ले आऊँगा और इस डॉट को यहाँ ले आऊँगा, इसे यहाँ ले आऊँगा। तब देखोगे कि दिखने में ऐसा लगेगा बेसिकली उसके ऊपर प्रिंटेड है। बस स्पेसिंग वगैरह ये सब कर लेना और हो गया ही। वैसे इस तरीके के कामों के लिए फोटोशॉप बेस्ट होता है, लेकिन इसमें फिर भी फीचर दिया हुआ है वाला, तो मैं आपको उस तरीके से समझा रहा हूँ, क्योंकि मैं इसके अंदर ब्लेंड वगैरह नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये ऐसे ही रहेगा इसमें, ओके। उसके बाद क्या सिंपल हमारे पास एक ऑप्शन आता है जिसका नाम है मैजिक वैन टूल, ठीक है। मैजिक वैन से पहले मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको ट्रेसिंग करनी है तो ट्रेसिंग का भी इसके अंदर एक बेसिक तरीका है, मैं आपको समझाता हूँ कैसे। ट्रेसिंग इन द सेंस अभी तक मैंने आपको क्या बताया, पेन टूल लो और उसके थ्रू आप चीज़ों के ऊपर ट्रेस करोगे, उसके थ्रू आप बनाओगे। लेकिन एक ऑलरेडी आपने एक इमेज ली है जो कि आपको ऐसी दिख रही है, मैं आपको प्लेस करके दिखाता हूँ। मैं एक इमेज ऐसी लेता हूँ जो कि कार्टूनिश ऑलरेडी, ठीक है। ये इमेज मेरे पास हाई क्वालिटी में है अभी अवेलेबल, ठीक है। लेकिन ये पिक्सल बेस्ड है, आप देखोगे जब मैं जूम कर रहा हूँ तो ये पिक्सलेट हो जा रहा है ना, ये पिक्सल बेस्ड है। मेरे को इसको रास्टर सॉरी वेक्टर बनाना है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ आता है इमेज ट्रेस, अगर आप इस पर क्लिक करोगे करोगे तो आपकी इमेज ट्रेस हो जाएगी, लेकिन वो होगी ब्लैक एंड व्हाइट में, ठीक है। ब्लैक एंड व्हाइट वैल्यूज हैं सिर्फ, लेकिन ये वेक्टर तो हमारा बन चुका है, क्लियर। अगर आपको इसके अंदर कलर्स ऐड करने हैं तो हमारे पास कलर्स के भी बहुत सारे ऑप्शंस नहीं है। आप यहाँ पे क्लिक करोगे इसके आगे दिए हुए एरो पे, यहाँ पे आपको मिलेगा 16 कलर्स, और भी कुछ ऑप्शंस हैं, आप उनका भी यहाँ पे ट्राई यूज़ करना चाहो तो खुद से एक्सपेरिमेंट कर लेना। 16 कलर्स कलरफुल लेयर बनाएगा, क्लिक करते हैं इस पर तो थोड़ा वेट करने पे ये थोड़ा टाइम लेगा, क्योंकि मेरे पास एक तो ये काफ़ी ज़्यादा रेजोल्यूशन की फ़ोटो है और इससे फिर हर एक चीज़ मेजर करना पड़ेगा कि क्या क्या डिटेल्स हैं जिसको ये वेक्टर बनाएगा। आपको दिखाता हूँ अभी। अब इसने सब कंप्लीट कर लिया है। अब मैं इसको जूम करूंगा तो क्या होगा, ये वेक्टराइज दिखेगी आपको शेप, नहीं इतना, ठीक है। इतना इजी है वेक्टराइज करना किसी भी शेप को। अगर ऊपर की तरफ ऑप्शन ना आए तो आप जाना ऑब्जेक्ट में, यहाँ लिखा है इमेज ट्रेस, ये मिल जाएगा। अगर तब भी नहीं आ रहा दैट मीन्स आप कोई ओल्ड वर्जन यूज़ कर रहे हो, ठीक है। न्यू ईयर ना तो ऑब्जेक्ट में मिल जाएगा। अगर ये पूरे ही ऑप्शन नहीं आ रहे हैं, मतलब पूरे शायद तो पूरा ही बार नहीं आ रहा है, इस साइड में आते हैं, फिर भी अगर ऊपर नहीं आ रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या करना, विंडो में आना, कंट्रोल पे टिक नहीं लगा होगा, हट गए वो ऑप्शंस, ऐसा आ रहा होगा है ना। विंडो पे आकर के कंट्रोल्स पे टिक कर देना। जो साइड में आते हैं उसे हम बोलते हैं प्रॉपर्टीज, ये प्रॉपर्टीज है, आपके साइड में आ रहा होगा है ना, यहाँ लिखा है 16 कलर्स इमेज ट्रेस, ठीक है। लेकिन साइड वाले में ना थोड़ा सा मैनेज करने में दिक्कत आती है, तो आप विंडो पे जा करके कंट्रोल पे टिक कर देना, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, मैं इसे पिक टूल लेकर के ऐसे साइड मूव करता हूँ, लेकिन मैं इसे एडिट नहीं कर पा रहा हूँ,
ठीक है, आप देख पा रहे हो जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है कि मैं किसी भी शेप को सिलेक्ट नहीं कर सकता हूँ, हालांकि है ये वेक्टर। ठीक है, एक्चुअल में क्या होता है जब ये बनता है ना तो ये ग्रुप होता है। आप देख पा रहे हो यहाँ पे ग्रुप का ऑप्शन भी नहीं आ रहा है कि इसको मैं कैसे अनग्रुप करूँ। ठीक है, अनग्रुप का कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। आपको एक काम करना पड़ेगा, इसे ट्रेस करने के बाद ऑब्जेक्ट में जाकर के दोबारा से एक्सपैंड करना पड़ेगा। एक्सपैंड करने के बाद ओके करने के बाद अगेन ये एक्चुअल में थोड़ा स्पेशल प्रॉपर्टी का होता है, नॉर्मल ग्राफिक नहीं है। ऐसे करने पे नॉर्मल ग्राफिक बन जाएगा। देख रहे हो सभी शेप बन गई। बाहर क्लिक करता हूँ अभी भी इंडिविजुअल दिख रहा है, क्लिक कर रहा हूँ लेकिन देख पा रहे हो हर एक चीज़ इंडिविजुअली टारगेट हो रही है। मैंने क्या किया कि मैंने ऐसे क्लिक किया, फिर भी मैं सिलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, सारे ही ऑब्जेक्ट एक बारी में सिलेक्ट हो जा रहे हैं क्योंकि अब ये है ग्रुप। राइट क्लिक करके एक ऑप्शन आएगा अनग्रुप करने का। ठीक है, अनग्रुप पे क्लिक किया, अब मैं बाहर क्लिक करूंगा तो आपको दिख रहा है सिंगल क्लिक करने पे एक ही शेप सिलेक्ट हो रही है। दो बार अनग्रुप करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारी लेयर्स हैं। अब हो जाएगा मेरे ख्याल से। देख रहे हो इंडिविजुअल एक ही शेप सिलेक्ट हुई। मैं उसे मोल्ड करना चाहता हूँ, डबल क्लिक किया, या मॉडिफाई करना चाहता हूँ, इसे वाइट करके ओके कर दिया। मुझे ये वाला जो लाइन है इसे क्लिक करना है, इसे कर देना है थोड़ा ब्लैक, ब्लैक कर दिया। एडिटिंग कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। मुझे ये वाला शेप सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे क्या है कि मेरे को ना ये वाले जितने भी कलर्स हैं, ठीक है, आउटलाइन को ना ऐसे वाले कलर में शो किया हुआ है, मुझे सभी को ब्लैक करना है। ठीक है, अब मेरे को कितना ही एक एक करके सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ करूँगा, फिर ब्लैक करूँगा, ठीक है, फिर ओके करूँगा, फिर यहाँ करूँगा, या तो मैं शिफ्ट दबा के सिलेक्ट कर लूँ। शिफ्ट दबा के एक क्लिक किया, शिफ्ट दबा के रखता हूँ, यहाँ क्लिक किया तो ऐसे करके सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन इसका एक ईजी तरीका भी है। यहाँ पे आप जाओगे मैजिक पेन टूल पे, क्लिक करो। आपने जिस कलर पे एक बार क्लिक कर दिया उसी कलर की इंफॉर्मेशन पूरी इमेज में जहाँ पे भी है, देख रहे हो फेस के आसपास भी थी, एक ही बार में सिलेक्ट हो जाएगी। फिर आप डबल क्लिक यहाँ पे करो और उसे ब्लैक कर दो। इसको समझाने के लिए मैंने आपको ट्रेसिंग पहले इसलिए बताई है क्योंकि एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स शेप्स के अंदर काम आता है। ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारी डिटेल्स है, वहाँ पे आप एक ही क्लिक में ऐसे मोल्ड कर सकते हो अपनी इन्फॉर्मेशन को। समझ में आ गया इतना? ठीक है, कि उसके बाद क्या है, सिंपल हमारे पास आता है एक ऑप्शन, एक ये वाला कर्वेचर टू। कर्वेचर टू क्या करता है, एक एक क्लिक पे एक कर्व बना देगा। आपको जैसा भी कर्व चाहिए आप ऐसे कर्व बना सकते हो सकता है आपको कोई इन्फॉर्मेशन लिखनी है। ठीक है, ऐसे कर्व कंप्लीट कर दिया। आपको जो कलर रखना है आप वो रख सकते हो। आपने ऐसा एक हल्का ब्लू रखना है, ओके कर दिया, इसे पीछे कर दिया। बहुत सारी शेप्स देख रहे हो एक एक करके जा रही है पीछे। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इसके ऊपर राइट क्लिक करके अरेंज और कर सकते हो सेंड टू बैक, एक ही क्लिक में पीछे चली जाएगी इमेज। हमारे इस इमेज में आप देख पा रहे हो अभी एक बैकग्राउंड भी आ रहा है। ठीक है, एक्चुअल में क्या है, ये शेप के साथ ही है। राइट क्लिक करता हूँ, इंडिविजुअली भी इसको ड्रैग करके हटा सकता हूँ मैं। ठीक है, और डिलीट कर देता हूँ। क्लियर? देख पा रहे हो बहुत ही इजीली ग्राफिक बन गया हमारा। आपको इसके इस एरिया में कोई कॉन्टेक्स्ट लिखना है वो भी आप लिख सकते हो। सिंपल सा एक बॉक्स बनाओ, टेक्स्ट टूल ले लो और एक ऐसा बॉक्स बना करके आप कुछ भी कॉन्टेक्स्ट लिखना चाहते हो साइड में लिख सकते हो। बुक्स वगैरह के अंदर यही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने वो चीज़ मेंशन कर दी और ठीक है, इस तरीके से ही आप जो ये वाला शेप देख पा रहे हो। ठीक है, वैसे तो मैंने पहले भी ये चीज़ मेंशन करी है, एयरटेल एडवर्टीजमेंट लिखता हूँ मैं, तो यहाँ पे मोस्ट कॉमनली ऐसे वाले शेप्स बैकग्राउंड में यूज़ करते हैं। ऐसी और भी कुछ कंपनीज हैं जो कि ऐसे बैकग्राउंड में ओवल शेप्स बना करके अपने कंटेंट को उसके अंदर रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, ऐसे शो करना चाहते हो तो यहाँ पे यूज़ कर सकते हो इस शेप का। और भी कुछ, जैसे कि थोड़ा सा मैंने इसको ऐसा बना दिया है वाटर काइंड ऑफ बैकग्राउंड में, या फिर कुछ ऐसा कुछ ग्राफिक बनाना चाहते हो तो आप यूज़ कर सकते हो इस चीज़ का। क्लियर? उसके अलावा क्या है, आपने देखा होगा कई बार ग्रीटिंग कार्ड के ना यहाँ पे साइड्स में भी ऐसी चीज़ें होती हैं, है ना, साइड साइड में बना हुआ है ऐसे, और यहाँ कुछ बना हुआ है इस तरीके का। ठीक है, अब इन दोनों को करना है इसके बीच में, ये फ्रेम के बाहर जा रहा है तो क्या करेंगे, एक रेक्टेंगुलर शेप बनाएंगे यहाँ पे इसके आसपास। ठीक है, जिसका इंटरनल फिल नहीं चाहिए, आउटलाइन का कलर चाहिए। इसके थ्रू क्या होता है, स्वैप होते हैं कलर्स, आउटलाइन का कलर इनर में आ जाएगा, इनर का कलर आउटलाइन में आ जाएगा। पहले क्या था, आउटलाइन नन थी, इनर फिल ब्लैक था। इसे क्लिक किया तो इनर फिल ब्लैक नन हो गया और आउटलाइन ब्लैक हो गई। ठीक है, अब मैंने क्या किया,
इसे क्लिक किया, शिफ्ट दबा के इसे क्लिक किया, दोनों सिलेक्ट होने के बाद मैं करता हूं कंट्रोल एक्स, कट कर दिया। मैं इस रेक्टेंगुलर शेप को सिलेक्ट करता हूं और करता हूं कि इसके अंदर ड्रॉ करना है, ड्रॉ इनसाइड, ठीक है, और फिर कर देता हूं पेस्ट, कंट्रोल वी। सुनना गया इतना, ठीक है, और करता हूं ड्रॉ नॉर्मल। अब यहाँ पे एक और चीज समझो, जब आप एक बार यूज कर लेते हो किसी शेप में ड्रॉ इनसाइड, सेकेंड टाइम पे ड्रॉ इनसाइड का ऑप्शन नहीं आता है, देख रहे हो, क्लियर। अगर आपको एडिट करना है, यहाँ पे देख रहे हो थोड़ा सा पार्ट छूट गया हमारा, मेरे को थोड़ा पीछे करना है या किसी भी तरीके से एडिट करना है, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल टूल, सिलेक्शन टूल पे ही आओ, रेक्टेंगुलर आपने सिलेक्ट किया हुआ है, इसको एडिट करने के लिए हमेशा आपको डबल क्लिक करना पड़ेगा। डबल क्लिक किया, ये देख रहे हो एक्टिवेट हो गया, अलग सा एक लेयर आ गया कि आप उसके अंदर हो। इसे सिलेक्ट करके मोल्ड कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो, और इसे नॉर्मल शो करना है तो डबल क्लिक कर दो खाली एरिया में, ये खाली एरिया है, इसके लिए नॉर्मल हो गया ये। सुनना इतना, फर्स्ट टाइम पे ड्रॉ इनसाइड करना होता है, डायरेक्टली डबल क्लिक डायरेक्टली काम नहीं करेगा, और सेकंड टाइम पे डायरेक्टली आपको यहाँ पे डबल क्लिक करना पड़ता है। सुनना गया इतना, ठीक है। तो ऐसे आप कुछ कार्टून्स वगैरह बना सकते हो। एंड इसके अलावा क्या है, कुछ शेप्स हमारी और हैं, ये वाली शेप्स तो सभी को क्लियर हो चुकी होंगी अभी तक, है ना। ये वाली शेप आर्क, स्पाइरल, ये बताया अभी तक मैंने, बताया नहीं है। आर्क के अंदर क्या है, बस एक जगह से दूसरी जगह तक आर्क बनता है और कुछ नहीं, ठीक है। ये समझ लो हाफ सर्कल की तरह है, 1/4 सर्कल की तरह है और कुछ नहीं, ठीक है। कंट्रोल सेट करता हूँ, इसका कुछ खास यूज भी नहीं आता है वैसे। स्पाइरल के अंदर क्या होगा, एक ऐसा सा आपको एक राउंड ऐसा स्प्रिंग सा मिल जाएगा, आपको कुछ ड्राइंग बनानी है ऐसी तो आप यूज कर सकते हो। मैंने आउटलाइन पे डबल क्लिक किया और यहाँ पे वही वाला स्किन कलर पिक कर लिया, ब्लूइश कलर पिक कर लिया, ओके करता हूँ, ठीक है। इसकी आउटलाइन में भी वही वाला कलर आ चुका है। मैं यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स बना लेता हूँ इसको, जितनी बार आपको चाहिए, थोड़ा सा राउंड कर सकते हो, ठीक है। सिंपल सा एक ड्राइंग बन गया यहाँ पे हमारा। उसके बाद क्या है, सिंपल हमारे पास आता है रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल, ठीक है। ये क्या करता है, इसको बनाने के लिए आप अगर डायरेक्टली बनाओगे, एग्जाम्पल के तौर पे मैं इस टेक्स्ट को डिलीट कर देता हूँ, मैं इसी के अंदर शो करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। आपने क्या किया कि आप यहाँ पे क्लिक करते हो और एक ऐसे शेप को ड्रॉ करते हो, तो आपके पास आएगा एक इस तरीके का ग्रिड, ठीक है, जिसमें कोई इनर फिल नहीं है, कोई आउटलाइन नहीं है। आपको पहले आउटलाइन बनानी पड़ेगी, कैसे, डबल क्लिक बस यहाँ पे करो, आउटलाइन का कलर चूज करो, ओके करने के बाद आउटलाइन आ जाएगी, ठीक है। लेकिन इसमें कितने नंबर ऑफ रोज थे, कितने नंबर ऑफ कॉलम है, ठीक है, ये हमसे नहीं पूछा गया, है ना। यहाँ पे ऊपर कोई प्रॉपर्टी आपको नहीं दिखेगी जो कि इसको एडिट कर सके, ठीक है, ना ही नंबर ऑफ रोज आ रहे हैं, ना ही नंबर ऑफ कॉलम आ रहे हैं। एक्चुअल में इसको बनाने का तरीका ये नहीं है। इसको बनाने के लिए आपको एक सिंगल क्लिक करना है, ड्रैग मत करना है ऐसे, ठीक है। सिंगल क्लिक जब आप करते हो तो प्रॉपर्ली इसकी प्रॉपर्टीज आती है। आपको विड्थ क्या रखना है, आपको हाइट क्या रखना है, या डायरेक्टली हॉरिजॉन्टल डिवाइडर्स जिसको हम बोलते हैं कॉलम्स, वर्टिकल डिवाइडर्स जिसको हम जानते हैं रो नाम से, ठीक है। मैंने बोला कि मेरे को हॉरिजॉन्टली चाहिए 3 रोज, वर्टिकली चाहिए 5 रोज, ठीक है। स्क्यू मतलब थोड़ा सा टेढ़ा सा शेप आ जाएगा, इसे यूज मत करना, डायरेक्टली ओके पे क्लिक करना। आगे उस हिसाब से 3 बीच की साइड से लाइन है और 5 ऐसी लाइन से, समझ में गया, ठीक है। मैं इसको यहाँ लेके आता हूँ, ठीक है। आप बाद में भी एडजस्ट अगर करना चाहते हो तो इस तरीके से उसके हाइट वगैरह को छोटा कर सकते हो, जैसे भी आप मेंशन करना चाह रहे हो सकता है आप एक कैलेंडर ही मेंशन कर रहे हो, तो आप पहले नेट पे जाना और पहले सर्च कर लेना कैलेंडर। कैलेंडर के अंदर एक डेटा तो होता नहीं है, यहाँ पे क्या होते हैं 12 डेटा होते हैं, लेकिन कैलेंडर के भी टाइप्स होते हैं। कई सारे कैलेंडर होते हैं सिंगल पेजेस, जिसके अंदर क्या है आपको फोल्ड करना होता है, हर एक मंथ का एक पेज होता है, जिसमें ऐसे ग्राफिक्स आप यूज कर सकते हो अच्छे खासे बड़े साइज में। मान लो अपनी जनवरी का कैलेंडर बनाना है, ठीक है, आपने क्या किया, आप पहले इसको डायरेक्टली ऐसे नहीं बनाओगे, पहले आप देख लोगे, काउंटिंग करोगे कि एक मंथ में कितने रोज वगैरह आ रही हैं। मैं इसको रो काउंट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे काउंट करता हूँ 1 2 3 4 5 6, 6 हमारे क्या है वर्टिकल वो है। तो यहाँ पे ऐसे ना कॉलम को ही डिवाइड करता है, मैं आपको समझाता हूँ। अगर 6 आपको वर्टिकल वो दिखाने हैं तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा 4, ठीक है, 4 नहीं 5 लिखना पड़ेगा, ठीक है।
और 7 वीक के वो हो गए हॉरिजॉन्टल, तो हमें ये मेंशन करने पड़ेंगे 6। एक्चुअल में एक एक्स्ट्रा आता है इसमें, अपने आप देखो एक्चुअल में ये लाइन कैसे काउंट हो रही है, ये बीच की लाइन काउंट हो रही है 1 2 3 4 5 6, और कॉलम हम काउंट करते हैं इस वाले पार्ट को, तो उस हिसाब से ये कॉलम जो बने हैं ये हमारे 7 बने हैं। सुनना आया इतना? ठीक है, थोड़ा सा ये आपको कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से इजी है समझने में, है ना। पिक टूल लिया, सॉरी सिलेक्ट टूल लिया, और इसे यहाँ रखा, इसे श्रिंक करता हूँ थोड़ा सा, इसे थोड़ा नीचे करता हूँ, और यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया एक बॉक्स, जिसमें मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, वैसे तो मैं मेनली टूल से समझा रहा था, लेकिन एक डिज़ाइन बन जा रहा है तो मैं बना देता हूँ। ठीक है, ग्रेडियंट पे क्लिक किया, ये तो अप्लाई करना आता ना ग्रेडियंट, ठीक है। ओके, मैं डायरेक्टली फिर अप्लाई कर देता हूँ, जिसमें मैं सेलेक्ट करता हूँ पहला कलर RGB, और मैं यहाँ पे चूज़ करता हूँ एक ऑरेंजिश कलर, क्योंकि इसके शूज़ से मैच करेगा ऐसा। फिर अगेन ये वाला कलर भी RGB, यहाँ पे रखता हूँ ऐसा वाला एक ऑरेंज कलर, थोड़ा सा रेडिश, और इसके एंगल को मैं चेंज कर देता हूँ 45 डिग्री। और मेरे ख्याल से अप्लाई नहीं हुआ है, वैसे क्यों नहीं हुआ पता है? क्योंकि ये हमने आउटलाइन को सिलेक्ट करते हुए बना दिया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसे स्वैप कर देंगे और आउटलाइन पे क्लिक करके नन कर देंगे। मेक श्योर आपने यहाँ पे क्लिक किया हो तभी अप्लाई होगा। और मैंने यहाँ पे टेक्स्ट टूल के थ्रू बीच में क्लिक करके लिख दिया, इसे मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसे कर देता हूँ मैं एक अच्छे खासे मोटे फॉन्ट के अंदर अप्लाई, जो कि अच्छा लगे, थोड़ा फैंसी लगे, चाइल्डिश सा बना रहे हैं हम, कुछ ऐसा बना लेता हूँ। आप चाहो तो नेट से डिज्नी का ही फॉन्ट डाउनलोड कर सकते हो। मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ और इसे कर देता हूँ वाइट, तो ये काफ़ी अच्छा लगेगा ना। और उसके बाद यहाँ पे आपको जूम करना है, इसके अंदर भी अगर कलर फिल करना चाहते हो तो फिल कर सकते हो। यहाँ पे आप सैटरडे वगैरह लिखोगे, आपने टेक्स्ट टूल लिया, यहाँ पे आपने लिखा एस, ठीक है, डे, सॉरी संडे, और यहाँ पे आपने यूज़ कर लिया ये रेड कलर। फिर आप देते हो स्पेस, ठीक है, एक ही लाइन यूज़ करना स्पेस दे करके, ताकि सभी चीज़ें एकदम से अलाइन हो जाए। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, हाँ हाँ, लेकिन मैं एक एक लेटर लिख रहा हूँ ना सही में, हाँ। हाँ, अब संडे तो एक ही रिप्रेजेंट करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कलर कर देंगे ब्लैक। वाइट करना, वाइट कर दो, मेरे ख्याल से ब्लैक अच्छा लगेगा, दिखेगा प्रॉपरली। और अगर एक और चीज़, अगर आपको इसका बैकग्राउंड भी अलग शो करना है तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो और यहाँ पे कलर फिल कर दो। मैंने फिल कर दिया यही वाला ऑरेंज या येलो, ठीक है, इसे कर दिया पीछे, ये भी अच्छा लगेगा। इस बॉक्स की ओपेसिटी मैंने कर दी थोड़ी कम, ऐसे शो कर लूँ। सुनना है इतना? फॉन्ट को प्रॉपरली लिखना, मैंने थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया, स्पेसिंग की मिस्टेक्स हैं, ठीक है। और आप क्या करना, टेक्स्ट टूल लेकर के इसी के नीचे आप इसी टेक्स्ट को कंटिन्यू करते हुए एंटर प्रेस करोगे। यहाँ पे आप लिखोगे 1, यहाँ पे आप लिखोगे स्पेस लगा के 2 3, सुनना है इतना? ठीक है। अगर ये टेक्स्ट आपको प्रॉपरली नीचे नहीं दिख रहा है, आप जैसे ही फॉन्ट छोटा करोगे तो टेक्स्ट भी तो ऊपर चले जाएगा। आपको स्पेसिंग इंक्रीज करना भी आना चाहिए। कैसे करते हैं, कंट्रोल टी दबा करके आप टेक्स्ट के रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आता है एक वर्टिकल स्पेसिंग, इसे आप बढ़ाओगे तो ये टेक्स्ट थोड़ा नीचे चले जाएगा अपने आप, ठीक है। आपको लिखना एक ही बार है, आपको इसके मल्टीपल पेजेस बनाने हैं, पेजेस बना लो। इसे कॉपी करना है, जैसे कि मैंने इससे पहले वाली क्लास में जस्ट अभी मैंने कैलेंडर बना के दिखाया था, ये सेम लॉजिक पढ़ाया था उसमें भी। मैं आपको दिखा देता हूँ डायरेक्टली, ये वाला बैच है 3 बजे का। इसमें मैंने क्या किया था कि सिंपल 2023 लिख दिया, मिकी माउस को कट करके यहाँ पर ऐसे लगा दिया और इसको ऐसे करके पेस्ट कर दिया मल्टीपल टाइम्स, एक ही बार बनाया है फिर उसे पेस्ट कर दिया है। आप ऐसा बना पाओगे, मेरे ख्याल से ईजी है, ठीक है। मेरे को ऐसा बना के दिखा देना, इसमें ड्रॉ इनसाइड किया हुआ है। दूसरी चीज़,
आपको यहाँ पे क्या करना है, कम से कम मेरे को ये जो मैंने तो वैसे पढ़ाया है तो इसलिए मैंने लिखा नहीं है इसमें, आप मेरे को कम से कम 3 मंथ के प्रॉपरली लिख करके दिखा देना। अगर आप पूरा नहीं बनाना चाहते हो तो पूरा बनाना चाहते हो पूरा बना लो, लेकिन मेरे ख्याल से उसमें टाइम काफ़ी लगेगा, ठीक है। और वैसे कैलेंडर के अंदर अगर आपको पूरा ही जनरेट करना है तो हमारे कॉर्ल ड्रॉ को अगर आप सीखते हो, ठीक है, तो उसके अंदर क्या है कि ये कुछ ही सेकेंड्स में बन जाता है पूरा का पूरा एग्जैक्टली उसी के साथ, ठीक है, न्यूमेरिकल फॉर्म के साथ जो नंबर्स इसके बीच में आते हैं। तो अगर आप कॉर्ल ड्रॉ साथ में सीखते हो और इलिस्ट्रेटर में डिज़ाइन बना रहे हो भले ही, तो कॉर्ल ड्रॉ की हेल्प से पूरा कैलेंडर रेडी कर लो, उसे वेक्टराइज करके इसमें इंपोर्ट कर लो, ठीक है, और बस आपका काम रह जाएगा डिज़ाइन बनाने का। तो मैं इसमें प्रेफर नहीं कर रहा हूँ कि आप पूरा ही नंबर्स वगैरह लिखो, लिखने चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन मुझे लगता नहीं कोई लिखेगा इसमें, ठीक है। तो मुझे ऐसा भी बना के दोगे तब भी आपका मेन कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इससे अब मैं क्लोज नहीं कर पा रहा हूँ, ये लाइन हो गया यहाँ पे। अब मुझे ये सिस्टम में रीसेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब मैं फोटो वगैरह भी नहीं भेज पाऊंगा, ऐसे ही इसका स्क्रीनशॉट वगैरह देख लेना, ठीक है। हाँ रिकॉर्डिंग में देख लेना, क्लियर। तो अभी मैं क्लास कंटिन्यू करता हूँ। उसके बाद क्या है, यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आता है, चलो ये तो क्लियर हो गया ना, ये भी वैसा ही कुछ काइंड ऑफ है, पाई चार्ट जैसा बनेगा ये, क्लिक करोगे ना जब बनाओगे तो ऐसा सा स्पाइडर शेप बन जाएगा। अगर आपको चाहिए हो यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है, नहीं चाहिए तो इससे इसका कुछ खास यूज़ होता नहीं है वैसे, ठीक है। तो इसका कोई कैलेंडर वगैरह नहीं होता है, ये तो चीज़ें आ जाती है कैलेंडर में, टाइम टेबल के अंदर, जो स्कूल के अंदर चीज़ें काम आती हैं। उसके बाद हमारे पास आता है एक ऑप्शन जिसका नाम है शेपर टूल। शेपर टूल क्या करेगा, आप कोई भी रैंडमली ड्रॉ कर रहे हो, कुछ नहीं बनाएगा, ठीक है, उल्टा काट देगा चीज़ों को। देखो कुछ नहीं बना है इसका, ठीक है। आप अगर एक स्क्वायर शेप बनाना चाह रहे हो तो उसको मैथ्स के अंदर जो शेप समझ में आती है वही ड्रॉ करता है, ठीक है। आपने सर्कल बनाया उसको एग्जैक्टली सर्कल बना देगा, आपने यहाँ पे ट्रायंगल बनाया उसको एग्जैक्टली ट्रायंगल बना देगा। समझ में आया इतना, जो भी शेप्स मैथ्स की शेप से मैच करती हैं, सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल, ये सारी चीज़ें, ये उतनी ही चीज़ों को बनाता है, ठीक है, उसके अलावा चीज़ों को नहीं बनाता है। उसके बाद हमारे पास आता है स्मूथ टूल, ठीक है, चीज़ों को स्मूथ करने के लिए। आपने अगर कोई भी डिज़ाइन बनाया है पेन टूल के थ्रू, मान लो मैं यहाँ पे कोई डिज़ाइन बनाता हूँ या फिर पेंसिल के थ्रू मैं कोई डिज़ाइन बनाता हूँ ऐसे, तो यहाँ पे वैसा मैंने पेंसिल के अंदर ना स्मूथनेस मैक्सिमम किया हुआ है। आप अगर पेंसिल पे डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे आता है ऑप्शन एक्यूरेट का और स्मूथ का, इससे आप कम कर सकते हो अगर आप एक्यूरेसी ज़्यादा चाहते हो। तो जैसा आप ड्रॉ कर रहे हो आपको वैसे ही रिजल्ट चाहिए, तो आप देख पा रहे हो इसके अंदर स्मूथनेस काफ़ी कम होगी, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करके अगर आप यूज़ करते हो स्मूथ टूल का तो आप यहाँ पे वैसे देख पा रहे हो लाइन हट गई हमारी, क्यों हट गई, क्योंकि हमने उसमें कोई आउटलाइन बनाई ही नहीं। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, लाइन अभी भी है यहाँ पे, आउटलाइन नहीं बनाई इसलिए वो दिख नहीं रही थी। मैंने ब्लैक कलर की आउटलाइन यहाँ पे बना दी और उसके बाद अभी भी नहीं बनी ब्लैक। इस पर क्लिक करके पहले यहाँ क्लिक करना होगा कलर, फिर यहाँ पे क्लिक करके ब्लैक कलर चूज़ करना होगा और एक ब्लैक कलर की आउटलाइन आ जाएगी, ठीक है। वैसे थोड़ी बहुत स्मूथिंग तो होती ही होती है, ठीक है, लेकिन जब मैं यूज़ करता हूँ इस पर स्मूथ टूल और लाइंस के ऊपर ड्रॉ करता हूँ तो आप देखोगे ये स्मूथ करना और स्टार्ट कर देगा। जितना स्मूथ करना उतना क्रॉस कराते जाओ इस लाइन को, सुना रहे इतना, ठीक है। बस इस तरीके से माइनर सब काम करता है, तो इसका यूज़ कर सकते हो। पाथ इरेजर बीच में से इरेज कर देगा किसी भी लाइन को, ठीक है। दो अलग अलग शेप बन गई हमारी, शेप नहीं थोड़ी, दो अलग अलग पाथ बन गए हमारे। ज्वाइन कर्व्स, इनको ज्वाइन कर देगा, काम नहीं करेगा। मैं यहाँ पे कुछ अलग से लाइंस बनाता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैं लेता हूँ लाइन सेगमेंट, एक लाइन यहाँ बना दी, एक लाइन यहाँ बना दी, एक लाइन यहाँ बना दी, ठीक है। पहली चीज़ तो आपको तीनों को सिलेक्ट करना होगा, शिफ्ट दबा के मैं तीनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। फिर मैंने बोला कि इसके कर्व, इनके एजेस को ज्वाइन करना है इसको यहाँ से, लेकिन जब मैं क्लिक छोड़ूंगा तो ये एंगुलर शेप में ज्वाइन करता है उस चीज़ को, ठीक है, कर्व नहीं करेगा। कहने का मतलब ये है ये इसे ज्वाइन नहीं कर रहा, क्योंकि जब आप एक बार यूज़ करते हो तो इसका सिलेक्शन वहाँ से हट जाता है, ठीक है। आपको सिलेक्शन दोबारा से करना पड़ेगा, शिफ्ट दबा के, दोनों सिलेक्ट हो गए। ज्वाइन कर्व पे क्लिक करता हूँ और दोबारा से ज्वाइन कर दिया, यहाँ से लेके यहाँ तक दोबारा सेलेक्ट करना पड़ेगा, ज्वाइन यहाँ से लेके यहाँ तक। जब ड्राइंग वगैरह बनाते हो कई बार होता है ना, जब हम जूम करते हैं तो देखते हैं कि ज्वाइन ही नहीं हुआ पार्ट, तो उसके लिए ज्वाइन कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। कि उसके अलावा
पेंट ब्रश और ब्लॉब ब्रश। ये पढ़ाया मैंने, ब्लॉब ब्रश क्या होता है? हाँ, नहीं पढ़ाया ना? दोनों सेम काम कर रहे हैं, ठीक है। दोनों स्ट्रोक के ऊपर जो कलर होता है उसी पे काम करते हैं, लेकिन इनका जो आउटकम होता है वो अलग होता है, ठीक है। मैं आपको अगर दिखाऊं तो वैसे देखने में तो एकदम सेम लग रहा है। मैं यहाँ पे लेता हूँ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, यहाँ क्लिक करता हूँ। क्या देख रहे हो? बीच में एक पाथ बना है और उसकी आउटलाइन बनी हुई है, देख रहे हो? आउटलाइन का कलर दिख रहा है, ठीक है। यहाँ क्लिक करता हूँ। इसमें क्या होगा, पहले तो ये कलर चेंज हो गया। इसमें दिखा रहा है कि आउटलाइन है ही नहीं इसमें, हालांकि स्टार्टिंग में आउटलाइन की तरह ही बन रहा था ये, लेकिन इसमें बोला गया है कि इसमें फिल है और इसका पाथ बाहर की साइड है। अगर आपको आउटलाइन अप्लाई करनी तो कर लो, ये आउटलाइन बन गई इसकी। एक्चुअल में ब्लॉब ब्रश जो है हमारा, वो जब काम करेगा अपना साइज बड़ा छोटा करने के लिए, मैं शॉर्टकट की जो यूज कर रहा हूँ वो आपके कीबोर्ड में दी हुई है। इससे मैं साइज छोटा कर रहा हूँ, इस वाले से मैं साइज बड़ा कर रहा हूँ, ठीक है। जब मैं इसको यूज कर रहा हूँ क्या हो रहा है, ये आउटलाइन का ही कलर पिक कर रहा है, लेकिन जब इसका आउटकम निकल करके आता है ना, तो ये बताता है कि ये इनर फिल है, ठीक है। उसके अंदर फिल कर देता है ये। कभी भी होता है ना, अगर हमें ड्राइंग करनी है, ठीक है, मैं यहाँ पे ब्लॉब ब्रश लेता हूँ और मैं यहाँ पे कुछ ऐसा ड्रॉ करना चाहता हूँ, कलर फिल करना चाहता हूँ, तो क्या होगा, क्लिक छोड़ने पे इस पे क्लिक करता हूँ तो इसका आउटर एरिया ही बन रहा है, देख रहे हो? आउटर कलर ही, आउटर लाइन ही है बस, इनर कुछ नहीं है। अगर यही चीज मैं नॉर्मल ब्रश पेंट से ब्रश करता हूँ, ये मेरी फाइल को हैवी कर देगा। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में अगर मैं आपको ये दिखाऊं तो इसका पाथ ऐसा बना है। डिफरेंस समझ में आया? ठीक है। आप कोई भी ड्राइंग कर रहे हो, उसके अंदर कलर फिल करना चाहते हो और पेंट करना चाहते हो आप खुद से कलर, ठीक है, तो आप क्या करोगे, हमेशा ब्लॉब का यूज करोगे। आपको बस कुछ स्ट्रोक्स बनाने हैं, लाइंस क्रिएट करनी है बस, तो आप इसमें इसका यूज करोगे। वैसे तो लाइन से दोनों का यूज भी कर सकते हो, ठीक है। तो ब्लॉब ब्रश हमारा ये नॉर्मल ब्रश से थोड़ा सा बेटर है, ठीक है। पेंसिल टूल पाथ क्रिएट करती है, ब्रश की तरह ही है, ठीक है। जैसा यूज करोगे वैसा बन जाएगा, और आपको सेटिंग्स में मैं पहले ही बता चुका हूँ। और कवर करूं, याद रख पाओगे इतनी चीजें? हाँ, इतना रहने दूं? ठीक है, चलो समझ में आ गया ना? इतना कैलेंडर बना के दिखाना है आपको नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और मैं आपको नेक्स्ट क्लास में फिर क्या क्या सिखाऊंगा। यहाँ तक हमारे टूल्स कवर है, इसके नीचे के मेरे ख्याल से भी टूल्स काफ़ी रहते हैं हमारे, ठीक है। मैं यहाँ से कवर कर दूंगा नेक्स्ट क्लास में, समझ आ गया? ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, फिर आज की क्लास के लिए नहीं, अभी तो है टाइम, रुक जाओ। जितना भी मैंने पढ़ाया है ना, इसमें कुछ बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। क्या बना है बताओ? अच्छा, एक इफेक्ट बताता हूँ सिंपल सा। यहाँ पे ना एक ऑप्शन दिया हुआ है इफेक्ट का, ठीक है। मैंने इस पर क्लिक किया, यहाँ पे लिखा हुआ आता है मैं क्या करता हूँ, एक रेक्टेंगुलर शेप बनाता हूँ। आप सभी ने ऑलमोस्ट, ज़्यादातर बच्चों ने फोटोशॉप वगैरह किया हुआ है, तो आपके लिए ऑप्शन इजी रहेगा समझना, ठीक है। तो मैं इजी ऑप्शन ही समझा रहा हूँ, ज़्यादा मुश्किल नहीं। बस एक रेक्टेंगुलर शेप बना दी मैंने, ठीक है। मैंने क्या किया, इसमें कलर फिल कर दिया, ठीक है। यहाँ पे आता है एक ऑप्शन इफेक्ट का, इसमें मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ आता है स्टाइलाइज का, ठीक है। मैं इसका यूज करने वाला हूँ एक्चुअल में नेक्स्ट क्लास में, तो इसलिए मैं समझा रहा हूँ। जो ग्रीटिंग कार्ड बना के दिखाऊंगा आपको, उसका यूज करूंगा इसमें, ठीक है। स्टाइलाइज पे लिखा हुआ आता है ड्रॉप शेडो। सभी को पता है ड्रॉप शेडो क्या होता है, मतलब एक शेडो बन जाएगी नीचे की तरफ। इस शेडो का ये मोड क्या रखना है, अगर मोड के बारे में जिनको पता है वो यूज करेंगे, नहीं पता है मल्टीप्लाई ही रहने दोगे, इसको बिल्कुल चेंज नहीं करना है। ओपेसिटी, अगर मैं इसकी ओपेसिटी 30 करता हूं तो ऑब्वियसली मेरी शेडो क्या हो जाएगी, लाइट हो जाएगी, लेकिन नहीं हुई अभी तक, है ना। एक्चुअल में क्या होता है, जब आप इस बॉक्स को रिलीज करोगे, छोड़ोगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे बाहर क्लिक करके इस बॉक्स को रिलीज कर दिया, तो ये तब जाके अप्लाई होती है। देखो 30% ऑपेसिटी हो गई, ठीक है। मैं इसे 30 की जगह 50 कर देता हूँ। अगेन जब तक मैं नीचे क्लिक नहीं करूंगा तब तक नहीं बढ़ेगी। फिर आता है एक्स एक्सिस, जो इस तरफ जा रहा है शेडो, वो हमारा एक्स एक्सिस है। मैंने इसे कर दिया, मेरे को 20 पिक्सल एक्स एक्सिस को बढ़ाना है, 20 पिक्सल मेरे को वाई एक्सिस को बढ़ाना है,
ब्लर मैं इस तरीके से एक एक करके बढ़ाता हूँ, ब्लर हो गया हमारा, सॉफ्ट सा एक शेडो बन गया, सिंपल है। ओके पे क्लिक कर दिया। यहाँ से आप कलर भी चेंज कर सकते हो वैसे, ठीक है। शेडो का कलर तो शेडो ब्लैक ही होता है, लेकिन कई बार क्या होता है हम ना ग्लास इफेक्ट दिखाते हैं कि ये ना मानो ग्लास की तरह है, तो हम ना शेडो का कलर भी वही रख देते हैं जो हमारा शेप का कलर है, ऑरेंज, डार्कर ऑरेंज। ओके किया, देख रहे हो एक ग्लास की तरह लगेगा कि ग्लास से नीचे जो लाइट है वो बाउंस हो रही है, ठीक है। ओके कर दिया, ये हमारा शेडो हो गया, दिख रहा है ना। जब आपको इस शेडो को दोबारा एडिट करना है, मान लो मेरे को इसका कलर चेंज करना है, मेरे को ब्लर कम करना है, ऑपेसिटी मेरे को दोबारा 75 चाहिए, ठीक है। आप इफेक्ट पे जा करके स्टाइलाइज पे जा करके ड्रॉप शेडो को एडिट नहीं कर पाओगे। यहाँ लिखा हुआ आ रहा है दो ही ऑप्शन, क्या आपको एक नया इफेक्ट ऐड करना है, क्या आपको ये ऑप्शन कैंसिल करना है, ठीक है। एडिट का कोई ऑप्शन नहीं है। जब आप अप्लाई न्यू इफेक्ट करोगे तो इसी के ऊपर पहले तो आपका इफेक्ट डबल बार कोट हो जाएगा, और सेकंड टाइम पे आपकी प्रॉपर्टी जो चलेगी वो इसके भी बाहर चलेगी। तो मैं इतना मतलब यहाँ पे ये हमारी चीज काम की नहीं है, ठीक है। अगर आपको ये एडिट करना है या फिर कोई भी तरीके का इफेक्ट एडिट करना है, तो एक चीज याद कर लो उसके लिए, वो है विंडोज में जाकर के एक ऑप्शन जिसका नाम है अपीरियंस, ये वर्ड याद कर लो बस, ठीक है। इस पे क्लिक किया और यहाँ पे आपके पास आएगा कि आपने इस शेप के साथ अभी तक क्या क्या किया। जब आपने शेप बनाया तो उसका स्ट्रोक नन किया हुआ है अभी आपने, फिल ये ऑरेंज किया हुआ है आपने, ओपेसिटी डिफॉल्ट की है जो सेटिंग सिस्टम में अप्लाई करी वही रखी हुई है आपने, और उसके बाद आपने शेडो अप्लाई किया है और उसके अंदर ओपेसिटी का ऑप्शन जो उसके अंदर आते ही वो दिखा रहा है। आप ड्रॉप शेडो पे क्लिक करोगे, वो शेडो दोबारा से कंटिन्यू आपके लिए अवेलेबल हो गया है कि आप उसी को एडिट करो, ठीक है। तो अगर कोई भी इफेक्ट को वहीं पे एडिट करना है, उसी स्टेज पे एडिट करना है, तो आप इसका यूज करोगे। आपने यहाँ पे कर दिया इसको 75, आपने इसको कर दिया कलर कलर थोड़ा सा डार्क ऑरेंज। ओके करने के बाद ये देखो वैसे ही अप्लाई हो जाएगा, ये चीज़ समझ में आई, ठीक है। तो अभी मैं जो बाकी इफेक्ट्स बता रहा हूँ उनको एडिट करने का तरीका भी यही है, ठीक है। और मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ इसको, नॉर्मल दोबारा से एक सिंपल सा हमारा रेक्टेंगुलर शेप बन गया। इफेक्ट पे जा करके मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ स्टाइलाइज, यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ फेदर। फेदर का मतलब होता है एजेस को थोड़ा ब्लर कर देना, कितना ब्लर करना वो आपके पास यहाँ पे कंट्रोल दिया हुआ है। आप जितना बढ़ाओगे उतना उसके एजेस ब्लर हो जाएंगे, दैट मीन्स वो उतना एरिया ट्रांसपेरेंट है, जो व्हाइट कलर अंदर आपको दिख रहा है ना वो ट्रांसपेरेंट है हमारा, ठीक है। तो मैं इसे कैंसिल करता हूँ, ये हमें नहीं चाहिए। इफेक्ट के अंदर एक ऑप्शन आता है इनर ग्लो, अंदर की तरफ एक ग्लो आ रहा होगा, कितना ग्लो चाहिए वो आप बता सकते हो, ओपेसिटी इंक्रीज कर सकते हो, ब्लर लेवल बढ़ा सकते हो। इसके अंदर इस वाइट का मतलब ट्रांसपेरेंट नहीं है, आप अगर कलर चेंज करोगे तो आपको दिखेगा एक्चुअल में वो एक ब्राइट कलर को दिखा रहा है। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ येलो कलर, ओके करता हूँ, दिख रहा है येलो कलर आ रहा है। आपका ग्लो ना प्रॉपर तरीके से तभी आपको बेस्ट दिखेगा जब उसका बैकग्राउंड जो है वो कोई डार्कर पोर्शन में है, जैसे कि मैं इसे ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है, और इसे पीछे भेज देता हूँ। अब लग रहा है ग्लो करता हुआ, है ना। तो ये ऐसे दिखता है। मैं इसके अंदर जो ग्लो को डिलीट करना चाहता हूँ तब भी मेरे को अपीरियंस में आना पड़ेगा और यहाँ से इनर ग्लो को या तो हाइड कर दूँ या तो राइट क्लिक करके, नहीं राइट क्लिक करके कुछ नहीं हो रहा है, मैं इसे क्लिक करके डिलीट कर देता हूँ, डिलीट हो जाएगा। फिर मैं अप्लाई करता हूँ इफेक्ट में स्टाइलाइज आउटर ग्लो, बाहर की तरफ ग्लो आएगा, किस कलर का ग्लो चाहिए वो सिलेक्ट कर लो, ठीक है। और ओपेसिटी क्या चाहिए वो आप सेट कर लो, ब्लर कितना चाहिए वो आप सेट कर लो। समझ आ गया इतना, ठीक है। मेरे ख्याल से बाकी सब चीज़ें आपको पता है क्या करना है। फिर आता है बेसिकली राउंड कॉर्नर्स। राउंड कॉर्नर जो आपको मैंने मैनुअली बताते हैं यहाँ से वही सेम चीज़ है। राउंड कॉर्नर पे आप जा करके आप कोई भी एक न्यूमेरिकल नंबर यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया फॉर एग्जांपल मेरे को चाहिए 40 पिक्सल का राउंड। ओके करने पे आपको दिखेगा कि वो राउंडनेस इस तरीके से अप्लाई हो रही है। कंट्रोल Z करता हूँ। इसके बाद मैं इफेक्ट में आकर के स्टाइलाइज में आकर के करता हूँ स्क्रिबल। स्क्रिबल का मतलब होता है ड्रॉ करा हुआ दिखाना। मैं इस पर अगर क्लिक करूंगा अब देखो ना लाइंस बन जा रही हैं और बहुत सारी प्रॉपर्टी ओपन हो जा रही है। आप इसके साथ इसको प्ले कर सकते हो और जैसा एंगल है, इसका पाथ ओवरलैप है, उसे आपने चेंज कर दिया, आपने वेरिएशन थोड़ा डिफरेंट कर दिया, आपने स्ट्रोक का विड्थ थोड़ा सा मोटा कर दिया। तो ये सारी चीज़ें आप एक्सपेरिमेंटल है, आप इसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है।
इसके अंदर मैं ओके करता हूँ, यहाँ पे मैं अगेन में से क्लोज करता हूँ, मैं इसमें ड्रॉ इनसाइड करता हूँ, फाइल पे जा कर के किसी पिक्चर को ले आता हूँ। तो यहाँ पे हम बेसिकली कोई भी पिक्चर ला करके मैं इसमें रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ऐसा करने के बाद ब्लैक वाले पार्ट को हटाते हैं। यहाँ पे आपको कुछ शो करना है तो आप वो शो कर सकते हो। ठीक है, कोई टेक्स्ट वगैरह लिखना है तो वो आप लिख सकते हो। इतना रहता है आज की क्लास के लिए। ठीक है, तो फिलहाल बाकी सभी प्रेजेंट लगा देना और क्लास एंड कर लेना। मतलब मैं भी एंड नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं, नहीं तो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा आज की क्लास के लिए। ठीक है, जा सकते हो आप सभी। ठीक है सर।